वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट रिदा अहमद और आप सबको खुशामदीद कहती हूं अपने शो में जिसका नाम है सेहत और ज़िंदगी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे शो का टॉपिक है वो है बिहेवियरल इश्यूज़ इन चिल्ड्रन। आजकल बहुत कॉमन है कि बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो चुके हैं, पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते, प्रॉपर वे में बात नहीं सुनते, सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो आज हम इस शो के ज़रिए ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि इन सब के पीछे बेसिकली क्या वजूहात हैं, क्यों बच्चों का बिहेवियर आजकल इतना चिड़चिड़ा हो गया है, इतना ज़िद्दीपन उनके अंदर आ गया है। तो इसके पीछे वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है? क्या ये एक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है या ये एक कोई डिसऑर्डर है जिसका प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है? तो आज हम इस शो पे डिस्कस करेंगे। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो है न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आतिफ सईद एंड पीडियाट्रिशियन डॉक्टर बदरुन्निसा। तो उनको वेलकम करते हैं और शो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने टाइम निकाला, अपने प्रीशियस टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला और आप शो पे आए, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप दोनों का। तो आज का टॉपिक जैसे आप लोगों को पता है कि बिहेवियरल इश्यूज़ इन चिल्ड्रन। बच्चे जो है वो ऑब्वियसली मुल्क का सरमाया है और बच्चों के अंदर आजकल जो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ देखे जा रहे हैं कि बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते, अपनी ज़िद करते हैं, अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, पेरेंट्स की प्रॉपर बात नहीं सुनते। पेरेंट्स की यही शिकायत होती हैं कि बच्चे मेरी बात को प्रॉपर सुनते नहीं हैं। तो इसके पीछे वजूहात क्या हैं, क्या रीज़न्स हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। और माशाल्लाह आप लोग स्पेशलिस्ट हमारे साथ बैठे हैं तो इस पे जो इसका इलाज है उसकी तरफ भी जाएंगे कि क्या तरीक़ेकार जो है वो इसमें बेहतरी ला सकते हैं। तो डॉक्टर आतिफ, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ADHD एक बीमारी, एक डिसऑर्डर है जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं, तो आप उस थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि वो है क्या, ताकि हमारे जो नाजरीन हैं उनको पता चले कि ये क्यों होता है और ये है क्या। बहुत शुक्रिया जी इस प्रोग्राम में बुलाने का। और ये जो है आपने जो बहुत अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया है, ADHD का आपने जिक्र किया। और ADHD के मुहाफ़िज़ जो है वो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, जो बुनियादी तौर पे एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें कुछ वजूहात जेनेटिक्स हैं जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड है, हमारी जीन से रिलेटेड है कि ये जीन में हमारे कुछ खराबी होती है जिसकी वजह से होता है। उसके बाद कुछ इसकी विरासती वही जेनेटिक्स जो है वो उसमें विरासती में आ जाती है। फिर उसके बाद कुछ बायोलॉजिकल हैं कि जो हमारी जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट जो बॉडी की और ब्रेन की जो होती है, खासतौर पे विद रिस्पेक्ट टू ADHD जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है उसके अंदर जो ब्रेन के जो डिफरेंट एरियाज हैं उसमें अगर किसी एरियाज की में कोई स्ट्रक्चर में कोई इशू आ जाए या उसके अंदर कोई न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे डोपामीन, सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन जो न्यूरो ट्रांसमीटर, इसमें कुछ कमी बेशी हो जाए, या ये है कि ब्रेन के अंदर कुछ दूसरे खलियात होते हैं, ग्रे मैटर होता है, वाइट मैटर होता है, उसका अगर कंपोजिशन या उनका एक रेशो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो उस सूरत में ब्रेन की फंक्शन जो है वो ऑप्टिमम नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं होती, तो उसकी वजह से बच्चे के अंदर जो है कुछ बिहेवियर इशू आते हैं। इसके अलावा कुछ एनवायरनमेंट के लिहाज से कुछ इश्यूज रहते हैं जो कि एनवायरनमेंट में जैसे बहुत ज़्यादा बच्चे जो है जो एग्रेशन को देखते हैं टीवी पे या वीडियो गेम्स के जरिए या स्क्रीन टाइम का जो आजकल जिक्र होता है बच्चों में, तो उसका भी उसको जब बच्चे फॉलो करते हैं तो अल्टीमेटली वो चीज़ें जो है जो स्क्रीन टाइम की वजह से वो चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, उसको इमिटेट करते हैं, तो फिर वो बच्चों के बिहेवियर में वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। फिर ओवरऑल सिनेरियो में जब आप देखा जाए तो हम बच्चे को, जैसे आपने कहा कि बच्चा ये बदतमीज़ हो गया है, ये नॉटी है, ये एग्रेसिव है, ये स्कूल से ही नहीं जाता, ये पढ़ता नहीं है, पहले तो ऐसा नहीं था, ये सारी की सारी इश्यूज़ हैं जो कि आजकल हमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो उसकी बहुत सारी वजूहात है जो कि हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे पेरेंट्स का भी एक एंजाइटी लेवल होता है कि पेरेंट्स को कंसर्न भी होता है कि हमारे बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसके साथ साथ पेरेंट्स के अंदर एक डिनाइल भी होता है, वो आमतौर पे एक्सेप्ट नहीं करते, कहते नहीं बच्चे तो शरारती होते ही हैं, जैसे जैसे बड़ा होगा ठीक हो जाएगा। लेकिन हर सूरत में ऐसा नहीं होता, कुछ सूरतों में वो जो उनका बिहेवियर जो कि अब नॉर्मल होता है वो उनकी एक आदत या उनका हैबिट बन जाता है और फिर हैबिट की वजह से बहुत सारी पेचीदगियाँ जो है फिर लेटर लाइफ में पैदा होती हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, बच्चों का जो ख़राब बर्ताव है तो क्या वो ADHD की तरफ इशारा है या वो एक नॉर्मल फीलिंग्स हैं उनके अंदर, चिड़चिड़ापन, जिद्दीपन, एक नॉर्मल फीलिंग्स हैं उस एज के हिसाब से, या ये वाकई कोई डिसऑर्डर है? देखिए, जैसे मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, जेनेटिक्स, बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल।
तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो बच्चों के, अगर एक नॉर्मल बच्चा भी अगर पैदा हुआ है उसके अंदर किसी किस्म का, ना ही उसके अंदर कोई जेनेटिक इशू है, ना ही उसके अंदर बायोलॉजिकल इशू है, उसका ब्रेन भी ऑप्टिमम उसकी डेवलपमेंट हुई या उसकी फंक्शनिंग अगर ऑप्टिमम या नॉर्मल है, डिस्पाइट दैट अगर इन्वायरमेंट में कुछ बच्चे के साथ कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि इन्वायरमेंट को पिक करता है, फॉर एग्जांपल पेरेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पेरेंट्स के आपस में लड़ाई झगड़े हैं और सेपरेशन बाज़ दफ़ा होती है, इसके अलावा बच्चे जब एग्रेशन को देखते हैं या बच्चों के साथ कोई मिस यूज़ या एब्यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जांपल सेक्सुअल एब्यूज़ भी हो सकता है, असाल्ट भी, फिजिकली असाल्ट भी हो सकता है, जो कि आजकल अनफॉर्चुनेटली स्कूलों में भी हो रहा है और मदरसों में भी होता है। तो वो जो बच्चों पे जो एग्रेशन हम करते हैं, जो एग्रेसिव हमारी एटीट्यूड होता है पेरेंट्स की तरफ से या इवन टीचर की तरफ से अनफॉर्चुनेटली, तो वो बच्चों के नॉर्मल बिहेवियर में हमें रिफ्लेक्ट होता है और फिर हमें लगता है कि बच्चे के अंदर कोई चेंजिंग आ रही है। तो यहाँ पेरेंट्स के लिए मैसेज यही है कि जब बच्चे के अंदर कोई एक ऑल ऑफ सडन कोई बिहेवियर चेंज देखें, जो बच्चे के अंदर पहले नहीं था, अभी उनके अंदर बिहेवियर में कोई एग्रेशन आया है या उसके अंदर अटेंशन नहीं है या वो हाइपर एक्टिव बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो गया हर बात पे रिएक्ट करना, तो फिर उसको प्रोब करना चाहिए, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उसके लिए बेहतर जो प्लेटफॉर्म होता है वो डॉक्टर से ज़्यादा जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को अगर कंसल्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उसके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था, आपसे थोड़ा डिटेल में पूछना चाहूँगी कि वालिदैन को ये कैसे पता चलेगा कि उनके बच्चे को बिहेवियरल डिसऑर्डर ही है, पेरेंट्स उसकी इस चीज़ को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? आजकल पेरेंट्स जो है वो मोस्टली एजुकेटेड भी होते हैं, कुछ नॉन एजुकेटेड भी होते हैं, तो वो किस तरीके से उसको डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे? देखिए, आपके इस क्वेश्चन को मैं बच्चों के माइलस्टोन के साथ अटैच करूँगा कि कुछ बच्चों के माइलस्टोन होते हैं जो कि एज के साथ साथ हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। और फॉर एग्जांपल एक बच्चा अगर क्राई कर रहा है, बच्चा साल का या 6 महीने का 8 महीने का है, क्राई करना एक नॉर्मल उसमें फिनोमेना है, लेकिन वही बच्चा अगर 4 साल का है वो एक्सेसिव क्राई कर रहा है तो ये उसका एबनॉर्मल हो जाएगा। तो एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर से हट के अगर कोई बिहेवियर है तो वो आमतौर पे एबनॉर्मल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा 2 साल का है और वो बच्चा चिड़चिड़ापन उसके अंदर है तो वो एक नॉर्मल रूटीन का एक होता है, लेकिन वही अगर 4 साल का बच्चा अगर एग्रेसिव हो रहा है या उसके अंदर इम्पल्सिविटी आ रही है तो वो फिर एबनॉर्मल हो जाए। तो एज के हिसाब से अगर वो बच्चे की अगर डेवलपमेंट को अगर हम देखें तो कुछ हमारे माइलस्टोन्स होते हैं जो कि एज अप्रोप्रिएट होते हैं, और वो माइलस्टोन से अगर बाद में वो बच्चा वो हरकतें कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो एबनॉर्मल है। उसको फिर हमें, जैसे मैंने कहा कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि इसे बिहेवियरल थेरेपी की ज़रूरत है और इसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास ही लेकर जाना चाहिए? क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ये होता है कि मतलब एक आप कोई पागल है या कुछ ऐसा है, तो एक बच्चे को एक माँ कैसे लेके जा सकती है, मतलब उनके अंदर कैसे वो चीज़ आए, डेवलप हो कि वो बच्चे को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए रजामंद हो? तो क्या तरीके का? बहुत अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि ऐसा नहीं होता। असल में ऐसा है कि पेरेंट्स के अंदर एक डिनाइल होता है जी। अब मेरे पास जैसे मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी की या न्यूरो साइकोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ, एज अ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट भी प्रैक्टिस करता हूँ, तो पेरेंट्स जब अपने 4 साल या 5 साल के बच्चे को लेके आते हैं, 6 साल के बच्चे को, उसके अंदर कुछ एग्रेसिवनेस होता है, कुछ इम्पल्सिव होता है, वो शाउटिंग करता है या चीज़ों की तोड़फोड़ करता है, जब मैं उनसे कहता हूँ नहीं लगता है इस बच्चे को जहनी प्रॉब्लम है, तो वो पेरेंट्स की तरफ से देखें नहीं डॉक्टर साहब नहीं ये तो नहीं, हम तो बच्चे का ख्याल रखते हैं, वो डिनायल एक आता है। तो डिनायल को फिर ठीक करना या उसको ओवरकम करना फिर एक साइकियाट्रिस्ट या न्यूरो साइकोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी है। आई थिंक फिर वो तो पेरेंट्स को पहले जरूरत है। हाँ, पेरेंट्स के लिए फिर पेरेंट्स को समझाना पड़ता नहीं ये जो बिहेवियर एबनॉर्मल है, और उनसे मैं यही कहता हूँ कि चूंकि आपको ये एबनॉर्मल इसलिए कि आप चूंकि मेरे पास लेकर आए हैं, लिहाजा अगर नॉर्मल होता तो आप ना उसको लेके आते। बिल्कुल। तो जब पेरेंट्स आपके पास आते हैं तो एक्चुअली हमें फिर उसको प्रूव करना पड़ता है, और पेरेंट्स को हमें ये समझाने में काफ़ी टाइम लग जाता है कि वाकई इसको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्योंकि पेरेंट्स के अंदर ये होता है कि हम बच्चे की खाने पीने का, उसका ड्रेसिंग का, उसकी ग्रूमिंग का, हर चीज़ का हम ख्याल रख सकते हैं। हमारी तरफ से तो कोई हर विश उनकी पूरी हो रही है, तो फिर क्या रीज़न है? बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, डॉक्टर बदरुन निसा आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या बच्चे की डाइट भी बच्चे के बिहेवियर पर इफ़ेक्ट करती है? थैंक यू सो मच रिदा। बेसिकली डाइट का बहुत इफेक्ट होता है बच्चे के बिहेवियर पे या उसके दिमाग के। ये डिपेंड करता है कि बच्चा डाइट किस तरह की ले रहा है। आजकल तो आपको पता है कि यूजुअली बच्चे घर का खाना कम खाते हैं और फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, जिससे दिया जाए तो वो जिद करते हैं, ज़ाहिर है। और ये डिपेंड करता है कि रूटीन में वो कितना ले रहे हैं, कि अगर वंस अ वीक ले रहे हैं या डेली बेसिस पे दे रहे हैं कि ये लंच में भी जंक फूड आ रहा है उनका और डिनर में भी उनको जंक फूड दिया जा रहा है, तो इस चीज़ का बहुत इफेक्ट होता है इस चीज़ पे। क्योंकि जो जंक फूड
होता है उसमें जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, कैंडीज़, इस तरह के जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। और बच्चों की जो डेवलपमेंट एज होती है उसके लिए ज़ाहिर कार्बोहाइड्रेट भी बॉडी के लिए ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ जो है प्रोटीन और फैटी एसिड्स वो भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और फिजिकली डेवलपमेंट के लिए। तो विटामिन और मिनरल्स, ये चीज़ें जो होती है, फैटी एसिड्स, वो जंक फूड में नहीं होती, जो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेन ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो उन बच्चों में ये ज़्यादा होता है, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको ADHD है, तो उनके सिम्टम्स ऑलरेडी उनके अंदर होते हैं, तो जंक फूड और उनको वर्स करता है बच्चों में। अच्छा, उनके लिए ज़्यादा खतरनाक है? तो ज़्यादा खतरनाक है। तो उन चीज़ों के लिए वालिदैन को थोड़ा एहतियात करना चाहिए। जिनके बच्चों को ADHD है तो ये जंक फूड से थोड़ा अवॉइड करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसके लिए आप कुछ तरीक़ेकार बताना चाहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स किस तरीके से करें, क्योंकि अगर वो मतलब हेल्दी फूड की तरफ बच्चे को ला भी रहे हैं तो अगर बच्चा जिद कर रहा है तो फिर क्या तरीके? देखिए, एक्चुअली इसका वे तो ये है कि जैसे डाइटिंग स्टार्ट होती है, जिसको हम कहते हैं वीनिंग, 6 मंथ से स्टार्ट होती है आइडियली, तो वहाँ से स्टार्टिंग होती है बच्चे को क्या दिया जा रहा है। क्योंकि जब बच्चे को हैबिट हो जाती है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारे सारे टंग में, वो बच्चे को अगर उस खाने की आदत पड़ गई तो वो उस चीज़ की तरफ नहीं जाते। तो घर का खाना अगर शुरू से उनको दिया जाए तो बच्चे उस चीज़ के आदी होते हैं। अगर शुरू से बच्चों को जंक फूड की आदत हो, जैसे चिप्स पकड़ा दी हमने, जूस का पैकेट पकड़ा दिया, तो बच्चों को उस चीज़ की हैबिट होती है। तो इसके लिए बेसिकली अगर बच्चे खा भी रहे हैं तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है कि बच्चे को अगर आप कोई चीज़ खिला रहे हैं तो डांट के और मार के हम उस चीज़ को नहीं हटा सकते। बच्चों को काउंसलिंग करनी चाहिए बेसिकली, और बच्चों के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए पहले तो पेरेंट्स का, और उनको इन चीज़ों के लिए इनकरेज करें कि भाई अगर वेजिटेबल खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं या घर का खाना खा रहे हैं तो उसे होगा कि बेनिफिट्स बताएं उसके। क्योंकि यूजुअली बच्चों को जो है इस एज में बड़े होने का बहुत शौक होता है। अगर बच्चे चाहते हैं कि हम स्ट्रांग हों, हम टॉल हो जाएं, तो इस चीज़ के अगर मोटिवेशन उनको कहें कि जी आप बनाना खाएंगे तो आप टॉल हो जाएंगे, अगर आप एप्पल खाएंगे तो आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके मसल्स स्ट्रांग होंगे, तो फिर वो उस मोटिवेशन से बच्चे के दिमाग पे कुछ ना कुछ असर होता है। एक दिन में ज़रूरी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आखिर बच्चा उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा, बहुत सारी मदर्स ऐसी होती हैं जो कि ब्रेक का टाइम हो चुका है, हम इसको ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं।